अधिक मास को लोंद मास भी कहा जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि सभी देवताओं ने इसे अपने रूप में न देखकर विष्णु भगवान ने इसको अपना उचित मास समझा था, इसलिए इसका नाम अधिक मास है। अधिक मास के 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा धनवा शोभन राज्य पुत्र आदि अथवा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया, और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल के बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्त नहीं होती। इस कारण इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाले गंगा के समान राजा धनवा के सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हरिय दशक का रक्षक श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको धृंडवा नाम से प्रसिद्ध तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला महातेजस्वी वह राजा धृंडवा के गुण समूह के साथ सत बढ़ता गया। वह चतुर राजा धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधिवत उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, पुत्र जजवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सिद्धार्थी, ययाति, प्रमुख राजा और शिवी रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीषम, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उदानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा और अन्य राजा भी अनेक लोगों को त्याग कर इस नित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। इसी तरह स्त्री, पकान, पुत्र आदि मैं स्नेह बंधन को छोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा वन में निश्चय कर समृद्ध राजा धृंडवा को राज्य का भार देकर समय विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्क्रिय हो और भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोकयुक्त राजा धनवा पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा धनवा अत्यंत शोभित पुत्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी थी। पृथ्वी पर रूप से उसके समान कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को जन्म दिया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नाम की कन्या को भी जन्म दिया। चित्रवाक, चित्रवहा, मणिमान, चित्रकुंड नाम वाले वे सब बड़े महान शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला,
वाक चतुर, धनु विद्या में निपुण, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को जीतने वाला, शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाला, और दूसरा रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमी, दूसरे कार्तवीर्य के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा धृणधन्वा को चिंता हुई कि हो, यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई है। न तो मैंने तप किया, न दान किया, न ही कहीं पर हवन किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा धृणधन्वा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर सूर्य नारायण को उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार करके घोड़े पर सवार होकर उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन में गया। वहाँ पर बहुत से मृग, सिंह, गौवा का शिकार किया। उसी समय राजा धृणधन्वा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण से शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर घिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। राजा उसे वन खोजता रहा। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर पर चला गया। वहीं घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करते हुए एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू सतव तत्व का चिंतन नहीं करता, इस संसार को कैसे पार करेगा। बार बार इस श्लोक को राजा धृणधन्वा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ, उस पर मोहित हो गया। उस सुख पक्षी यानी तोते के से दुख जानने योग्य सारे भरे हुए नारियल के समान अगम्य एक ही श्लोक को पढ़ते उड़ते क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वापन के श्रेष्ठ पुत्र शकुदेव जी तो नहीं है, जो कि कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के सामने कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आई हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा धृणधन्वा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा को उपदेश देकर समय अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने राज्य में चला गया और उसने भोजन को भी त्याग दिया। एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषश्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए, वचन बोलिए। देवताओं के दुख से भी दुख जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन को स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी की प्रार्थना करने पर राजा धृणधन्वा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के तुष्ट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई कारण में देख नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वी राजा धृणधन्वा को क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि चुना जाए तो पापों का नाश हो जाते हैं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 13वें अध्याय की जय। महात्म अति समाप्तम।